नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचा अनिरुद्ध। मंगलवार को फ्रांस में जर्मनी के विमान के गिरने से हवाई यात्राओं की सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी बज गई है। जिसे हादसा माना जा रहा था, विमान का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद वो साजिश दिखने लगी है। जांच से पता चला है कि विमान के को पायलट ने ही अपने साथ 150 लोगों की जान ले ली। जांच जारी है कि उसने ऐसा क्यों किया। वैसे पायलट का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। अटकलें ये भी है कि मौत की छलांग के पीछे हो सकती है आतंक की साजिश। तो क्या प्लेन क्रैश की एक घटना जर्मनी का 9/11 है? वीरान और दुर्गम पहाड़ी, जगह जगह बिखरा मलबा, बिखरे हुए सामान और 150 लाशें। ये तस्वीरें फ्रांस में एल्प्स की पहाड़ियों की हैं, जहां मंगलवार को जर्मन विंग्स एयरलाइंस का विमान जा गिरा। दुनिया दर्द में डूब गई। मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन विमान के गिरने की जांच शुरू होते ही दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा। जर्मन विंग्स एयर क्रैश के साथ 9/11 की तस्वीरें भी दिमाग में गूंजने लगी। सवाल उठने लगा कि यह विमान हादसा है या जर्मनी का 9/11। अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले में आत्मघाती पायलट्स ने 4 विमानों को हाईजैक कर उन्हें वर्ल्ड ट्रेड टावर और पेंटागन से टकरा दिया था। जर्मन विंग्स एयर क्रैश के पीछे भी है आत्मघाती पायलट। 9/11 हमले के सूत्रधार मोहम्मद अता और उसके साथी आत्मघाती पायलट थे, तो जर्मन विंग्स एयर क्रैश के पीछे सामने आया ये चेहरा। प्लेन का को पायलट आंद्रेस लुबीज। एयर क्रैश की जांच कर रहे फ्रांस के जांच अधिकारियों ने कहा कि को पायलट ने ही जानबूझकर गिराया प्लेन। मासूम यात्रियों की मौत का जिम्मेदार है को पायलट। जर्मन विंग्स प्लेन क्रैश में 150 लोग मारे गए, लेकिन जांच के मुताबिक यह हादसा नहीं है। को पायलट आंद्रेस लुबीज ने जानबूझकर विमान पहाड़ियों से टकरा दिया, ठीक वैसे ही जैसे 9/11 हमले में आत्मघाती पायलट्स ने किया था। लिहाजा को पायलट लुबीज की जांच शुरू हो गई है। Wir haben im Rahmen eines Ermittlungsersuchens der französischen Behörden an die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft als Polizei Düsseldorf den Auftrag bekommen, dieses Ermittlungsersuchen mit Leben zu. खबरों के मुताबिक पुलिस जांच में को पायलट लुबीज के घर से कुछ सनसनीखेज दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। लिहाजा आत्मघाती हमले का शक गहरा गया है। वजह यह भी है कि एक जर्मन अखबार ने दावा किया है कि आंद्रेस लुबीज ने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया था। Über die Zeit gesehen ein sehr ruhiger, verantwortungsvoller Mensch oder verantwortungsvoll handelnd, lass mich so sagen, Mensch, eben halt wie viele, die eben halt das Segelfliegen hier oben bei uns gelernt haben. हादसे की वजह पर बना सस्पेंस तब और गहरा गया जब हादसे वाली जगह से विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया। ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्ड से जो जानकारी मिली है उसने जांचकर्ताओं के होश उड़ा दिए हैं। इनके मुताबिक हादसे के वक्त कॉकपिट में सिर्फ को पायलट आंद्रेस लुबीज ही था। उसी ने जानबूझकर जर्मन एयरलाइंस की एयरबस 320A को पहाड़ की चोटियों से टकरा दिया। खबरों के मुताबिक आंद्रेस लुबीज का कुछ वक्त पहले अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। जर्मनी के एक अखबार के मुताबिक लुबीज ने कुछ वक्त पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था। लिहाजा हादसे की कई थ्योरी सामने आ रही है। सवाल ये है, क्या लुबीज एक सन की पायलट था? वो नाकाम आशिक था या आतंक का मोहरा जिसने 150 लोगों के साथ लगा दी 38,000 फीट से मौत की छलांग? जर्मन विंग्स के प्लेन एयरबस A320 को पायलट ने ही जानबूझकर पहाड़ियों से टकरा दिया। विमान के ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई आवाजों से पता चलता है कि यह हादसा कैसे हुआ। आइए देखते हैं विमान हादसे की यही कहानी।
दिन मंगलवार, वक्त सुबह 8:35, जगह बार्सिलोना, स्पेन। जर्मन एयरलाइंस के लो कॉस्ट फ्लाइंग जर्मन विंग्स की एयरबस A320 ने जर्मनी के डुसलडॉर्फ एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। विमान में 144 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। शुरुआत में सब कुछ किसी आम उड़ान की तरह ही था, लेकिन जिस विमान को करीब 1.5 घंटे बाद जर्मनी पहुंच जाना था, वो उड़ान भरने के तकरीबन 45 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो गया। चंद मिनट बाद ही ये खबर आई कि विमान दक्षिणी फ्रांस के एल्प्स की चोटियों से टकराकर दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। विमान पर सवार सभी 150 लोग मारे गए। हवाई सुरक्षा की ऊंची कसौटी का पालन करने वाली जर्मन एयरलाइंस के विमान हादसे ने समूची दुनिया को झकझोर दिया। एटीसी के मुताबिक एल्प्स की पहाड़ियों से गुजरते हुए विमान 38,000 फीट की ऊंचाई पर था। 38,000 फीट से विमान ने नीचे गोता लगाया। 13 मिनट में विमान 32,000 फीट नीचे आ गया। 6,000 फीट की ऊंचाई पर वो पहाड़ियों से टकरा गया। बेशक ये मौत की छलांग थी, ऐसी छलांग जिसने हवाई उड़ान के जानकारों को चिंता में डाल दिया है। लेकिन विमान का ब्लैक बॉक्स मिलते ही ये साफ होते देर नहीं लगी कि विमान के को पायलट ने ही अपने साथ 150 लोगों की जान ले ली। Ich kann das einfach noch nicht glauben. Also ein junger, gesunder Mensch, ja, also zumindest hat er sehr gesund gewirkt. Körperlich sehr fit, ist auch immer schön gejoggt und मोहब्बत में धोखा, दुनिया से खौफनाक बदला, या कुछ खबरों के मुताबिक धर्म परिवर्तन कर आतंक का मोहरा बन चुके पायलट का आत्मघाती हमला। वजह की जांच जारी है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि उन बदकिस्मत लम्हों में क्या हुआ। जर्मन विंग्स की फ्लाइट 4U9525 जब एल्प्स की पहाड़ियों पर था, तभी पायलट पैट्रिक किसी काम से कंट्रोल को पायलट लुबिज को सौंपकर कॉकपिट से बाहर निकल गया। जांचकर्ताओं का मानना है कि पायलट के कॉकपिट से बाहर जाते ही लुबिज ने उसके दरवाजे को भीतर से लॉक कर लिया। उसने विमान को तेजी से नीचे ले जाना शुरू किया। तभी मुख्य पायलट लौट आया। उसने को पायलट लुबिज से दरवाजा खोलने को कहा। उसने दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन लुबिज ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड के मुताबिक कॉकपिट के भीतर लुबिज पूरे होशो हवास में था जब प्लेन ने तेजी से नीचे गोता लगाना शुरू कर दिया। महज 13 मिनट के भीतर विमान 38,000 फीट से 6,000 फीट की छलांग लगाकर पहाड़ी से टकरा गया। पायलट के साथ आत्मघाती अंदाज और 9/11 के हमले में कई बातें एक जैसी नजर आ रही हैं। लिहाजा आतंक के नजरिए से भी मामले की जांच शुरू हो चुकी है। Die französischen und die deutschen Ermittlungsbehörden berichten, dass sie nach dem heutigen Stand ihrer Ermittlungen davon ausgehen müssen, dass der Co-Pilot das Flugzeug bewusst zum Absturz gebracht hat. Mich trifft diese Nachricht genau wie wohl die allermeisten Menschen. बेशक लुबिज के आतंक का मोहरा होने की बात की पुष्टि होनी बाकी है। मुमकिन ये भी है कि उसका आतंक से कोई रिश्ता न हो, मौत की छलांग एक नाकाम आशिक का इंतकाम हो। लेकिन इसमें शक नहीं है कि 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार वही है। जर्मन विंग्स एयरलाइंस के को पायलट को मौत की छलांग लगाने में सिर्फ 13 मिनट लगे। इस 13 मिनट में विमान के कैप्टन और यात्री सभी मौत को लाचारगी से नजदीक आते देखते रहे। वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि को पायलट आंद्रेज लुबिज ने कॉकपिट अंदर से बंद कर दिया था। सवाल यह है कि क्या कॉकपिट बाहर से खोला नहीं जा सकता था? मौत की छलांग के वो 13 मिनट थे। जहाज तेजी से 38,000 फीट से नीचे जा रहा था। ब्लैक बॉक्स में दर्ज हुई आवाजों के मुताबिक कैप्टन पैट्रिक कॉकपिट का दरवाजा पीट रहे थे।
भीतर को पायलट लुबिस पूरी तरह शांत था। आखिरी लम्हों में यात्रियों को भी पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड्स के मुताबिक आखिरी लम्हों में यात्री चीख रहे थे, लेकिन टक्कर से हुए धमाके में आवाजें दब गईं। बेगुनाहों की चीख, धमाके की ये कहानी 9/11 हमले जैसी ही है। साल 2001 में अमेरिका में 19 आत्मघाती आतंकियों ने 3 विमानों को ऊंची इमारतों से टकरा दिया। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 को टकराने में वो नाकाम रहे। दरअसल 4 आतंकियों ने फ्लाइट 93 के कॉकपिट में घुसकर उसे हाईजैक किया था, लेकिन यात्रियों ने उनका मुकाबला किया। इस दौरान प्लेन जंगल में गिरकर तबाह हो गया। 9/11 हमले के बाद ही विमानों के कॉकपिट में ऐसे इंतजाम किए गए ताकि पायलट की इजाजत के बिना कोई भी कॉकपिट के भीतर न घुस सके। जर्मन विंग्स की एयरलाइंस की फ्लाइट 4U9525 के को पायलट लुबिस ने भी इसी का फायदा उठाया। Si la persona que está en cabina no quiere abrir la puerta, la verdad que estamos delante de una situación muy compleja y me atrevería a decir casi imposible. जी हाँ, जब को पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा लॉक कर रखा था, तो बाहर मौजूद कैप्टन पैट्रिक पूरी तरह लाचार थे। सिर्फ 13 मिनट में सब कुछ हो गया, जब विमान 38,000 फीट की ऊंचाई पर था। शुरुआत में दोनों पायलट के बीच सब कुछ सामान्य था। मुख्य पायलट कुछ ही वक्त के लिए कॉकपिट से बाहर गए। लौटकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उन्हें जवाब नहीं मिला। लुबिस ने उन्हें सीसीटीवी में देखकर भी अनदेखा कर दिया। पायलट पैट्रिक ने कीपैड में कोड डालकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन लुबिस उसे भीतर से लॉक कर चुका था। विमान गिरने लगा तो पायलट पैट्रिक ने दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन इतने वक्त में ही मौत की छलांग के 13 मिनट पूरे हो गए। प्लेन फ्रांस में एल्प्स पर्वतों के बीच गैलेबर घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जाहिर है लुबिस ने जो कुछ किया जानबूझकर किया, सोच समझकर किया। Yo creo que cuando una persona está atravesando en un mal momento, la aviación yo creo que tiene muchos filtros como para detectar que hay un problema y poder ayudar a esta persona a superar sus momentos. क्या को पायलट लुबिस आतंक का मोहरा था, या ये एक नाकाम पायलट का दुनिया से बदला था? इस राज से पर्दा उठना अभी भी बाकी है, लेकिन इस हादसे से सबक लेते हुए तमाम एयरलाइंस ने सन की पायलट की ऐसी हरकतों को रोकने के लिए नए इंतजाम करने का ऐलान किया है। स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं जर्मन विमान को पहाड़ी से टकरा देने वाले को पायलट की सनसनीखेज कहानी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? कुछ खबरों का दावा है कि वो आतंक का मोहरा बन गया था। नाकाम आशिक के इंतकाम की बातें भी हो रही हैं। सच का पता जांच से ही चलेगा, लेकिन को पायलट लुबिस की कहानी इस तरफ कुछ इशारा जरूर करती है। नाम आंद्रेस लुबिस, उम्र 27 साल, पेशा पायलट, तजुर्बा उड़ान के 630 घंटे। ऐसे बायोडाटा से तो ये जाना जा सकता है कि कोई पायलट विमान उड़ाने के काबिल है या नहीं, लेकिन इरादे नहीं जाने जा सकते हैं। वैसे 630 घंटे की उड़ान का तजुर्बा रखने वाला आंद्रेस लुबिस ज्यादा तजुर्बेकार भी नहीं था। साल 2007 में उसने जर्मनी के मोंटाबार के फ्लाइंग क्लब में उड़ान का पहला पाठ सीखा था। Er schien mir sehr glücklich zu sein, dass den Job bekommen hatte. Er hat ja vorher 3 Jahre seine Ausbildung in den USA gemacht. लुबिस को साल 2008 में पायलट का लाइसेंस मिला था। वो 2013 में फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट बना, जिसके लिए उसे एयरलाइंस की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। इस दौरान ही कुछ ऐसा घटा था जिसमें जर्मन विंग्स हवाई हादसे का राज भी छुपा है। दरअसल लुबिस ने ट्रेनिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा वक्त की छुट्टी ली थी। जर्मनी के पाई न्यूज अखबार में छपी एक रिपोर्ट का दावा है कि सारे सबूत ये इशारा करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान 6 महीने की छुट्टी के दौरान उसने इस्लाम कबूल लिया था, या तो उसने किसी जिहादी के कहने पर या खुद के पढ़े पाठ से जनसंहार करने का फैसला किया।
हालांकि जर्मन मीडिया में लुबिस की स्कूली दोस्त की मां ने बयान दिया है कि मानसिक तौर पर टूट जाने की वजह से लुबिस पायलट ट्रेनिंग से छुट्टी ले ली। पिछले क्रिसमस पर उसकी बेटी लुबिस से मिली थी। माना जा रहा है कि इसी स्कूली दोस्त के इनकार की वजह से लुबिस नाकाम आशिक बन गया। लेकिन सवाल एयरलाइंस पर भी है, जो पायलट की मानसिक स्थिति नहीं भांप सकी। वैसे लुबिस को जानने वाले कहते हैं ये आसान नहीं था। Keinen Fall hat er geraucht. Ich habe ihn, also er hat wirklich sehr auf sich geachtet. Er ist immer gejoggt, hat, glaube ich, so ein bisschen Marathonläufer. Ich weiß es nicht genau. लेकिन ये सच है कि 2007 और 2013 में लुबिस ने मैराथन में हिस्सा लिया था। उसके 54 साल के पिता गंतेर लुबिस भी उसके साथ दौड़ते थे। उसके पिता एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। लुबिस की मां पियानो टीचर है। जाहिर है अगर लुबिस का आतंक से कोई रिश्ता था तो ये रिश्ता तलाशना आसान नहीं है।